हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा स्मार्ट इंग्लिश क्लास। सभी छात्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर कृष्णा स्मार्ट क्लास में। आज आपको बच्चों में पढ़ाने जा रहा हूं मॉडल वर्ब। कौन सी वर्ब? मॉडल। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब में कौन सी क्रियाएं होंगी जो आज आप सीखने जा रहे हैं। तो उसमें है बच्चों, देखो मॉडल वर्ब में है, ध्यान देना, शुड। क्या है? शुड। दूसरी है बच्चों should be, should have, should have, should be प्लस V3। आगे क्रिया है should have प्लस V3। आगे क्रिया है should have been। नेक्स्ट should have been प्लस V3। नेक्स्ट वर्ब है आपकी should have had। ये सभी क्या है? ये सभी छात्रों आपकी मॉडल वर्ब है। क्या है ये सभी जो मैं लिखी है सभी की सभी मॉडल वर्ब हैं। ये सभी मॉडल वर्ब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हिंदी के वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो किसके लिए किया जाता है? ध्यान देना, इसमें जो आपकी ऊपर की चार क्रिया हैं ये प्रयोग की जाती हैं प्रेजेंट के वाक्यों में। किसके में की जाती हैं? मतलब कह सकते हो आप फॉर प्रेजेंट टेंस। इनका यूज किया जाएगा फॉर प्रेजेंट टेंस में और इन सभी का यूज किया जाएगा पास्ट टेंस के वाक्यों में। इन सभी का हम जो नीचे लिखी है इन सभी का हम यूज कहां करेंगे? पास्ट टेंस के वाक्यों में। लेकिन ध्यान देना, अगर हिंदी के वाक्य में हम इसे पहचानने की कोशिश करेंगे तो लिखा आएगा बच्चों चाहिए। क्या लिखा आएगा? चाहिए। यहां अगर नीचे जाएंगे तो यहां लिखा आएगा चाहिए था। चाहिए था। तो आज के वीडियो में ये आपका बच्चों है पार्ट 1। क्या है? पार्ट 1। तो आज पार्ट 1 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम पार्ट 1 में यूज ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में आज सीखेंगे बच्चों हम शुड बी, शुड हैव, शुड बी प्लस V3। ये जो नीचे क्रिया है शुड हैव प्लस V3, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन प्लस V3, शुड हैव हैड, ये सारी क्रिया मॉडल वर्ब है। ये भी मॉडल वर्ब है और आपकी ये भी मॉडल वर्ब है। इन क्रियाओं को हम सीखेंगे बच्चों पार्ट 2 में। किसमें सीखेंगे? पार्ट 2 में। तो अब हम सीखने क्या जा रहे हैं? पार्ट 1। पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसे आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। टेक इट टाइम प्लीज। तो बच्चों पहला यूज है आपका मॉडल वर्ब में, यूज है किसका है? तो पहला यूज है आपका बच्चों यूज ऑफ शुड। क्या है? शुड। शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? शुड का प्रयोग किया जाएगा चाहिए के लिए। किसके लिए किया जाएगा? चाहिए शब्द के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, शुड का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, आप इस पे एक नजर डालें तो ये किया जाता है बच्चों टू शो एडवाइस, सलाह देने के लिए। क्या देने के लिए? सलाह देने के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए कहा, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है, अगर हम पहले करना है आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है आपको शुड प्लस फिर लगाना है V1 अदर वर्ड। अदर वर्ड हमने कहा एग्जाम्पल 1 में कि अंशिका को दिन रात पढ़ना चाहिए। ध्यान देना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अंशिका को दिन रात पढ़ना चाहिए। तो मैं सलाह दे रहा हूं ना अंशिका को दिन रात पढ़ना चाहिए। तो ये बच्चों क्या होगी? ये होगी आपकी सलाह। तो ध्यान देना, अंशिका शुड स्टडी डे एंड नाइट। हमारा सेंटेंस हुआ अंशिका शुड स्टडी डे एंड नाइट। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहना है कि रोहन को रोज फल खाने चाहिए। फल खाने चाहिए। ध्यान देना, रोहन को रोज फल खाने चाहिए। रोहन
रोहन शुड रोहन शुड ईट फ्रूट्स डेली। रोहन को रोज फल खाने चाहिए। तीसरा वाक्य कह रहा है तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्या कह रहा है? तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो ये भी एक सलाह है, एक एडवाइस है आपके लिए। तो यू शुड नॉट प्ले इन द सन। इन द सन। तो बच्चों ये क्या हुआ? अंशका शुड स्टडी डे एंड नाइट, रोहन शुड ईट फ्रूट्स डेली, यू शुड नॉट प्ले इन द सन। ये आपका शुड का प्रयोग हो गया। आप इसे लिख सकते हो अपनी कॉपी पर, लिखें टेक इट टाइम। नेक्स्ट यूज है बच्चों आपका किसका? नेक्स्ट यूज है आपका टू, उसका नाम है यूज ऑफ शुड बी। क्या है बच्चों? शुड बी। शुड बी ये किसके लिए क्या जाएगा? ये भी आपका चाहिए के लिए क्या जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले करना है आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस शुड बी। शुड बी प्लस अब क्या आएगा? आर्टिकल आएगा ए या एन प्लस नाउन अदर वर्ड। अदर वर्ड कैसे? मैंने आपसे कहा कि तुम्हें नेता होना चाहिए। तुम्हें क्या होना चाहिए? तुम्हें ध्यान देना, एग्जाम्पल हम पहले में कह रहे हैं कि तुम्हें एक नेता होना चाहिए। एक नेता होना चाहिए। होना चाहिए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, सुरभि के साथ अगर हिंदी के वाक्य में आप पहचानेंगे तो यहां लिखा आएगा आपका होना। क्या आएगा? होना। ध्यान देना, होना चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए। तो यहां होना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दें, होना चाहिए। तो तुम्हें एक नेता होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? नेता। तो यू शुड बी अ लीडर। दूसरा है आपका तुम्हें क्लास में होना चाहिए। तुम्हें क्लास में होना चाहिए। तुम्हें क्लास में होना चाहिए। तो यू शुड बी इन द क्लास। इन द क्लास। यू शुड बी इन द क्लास। तुम्हें क्लास में होना चाहिए। सोनी को घर पे होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि सोनी को घर पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए सोनी को? घर पर। तो सोनी शुड एट होम। एट होम। सोनी को कहाँ होना चाहिए? तो सोनी को घर पर होना चाहिए। तो सोनी शुड बी एट होम। सोनी शुड बी एट होम। यू शुड बी इन द क्लास। यू शुड बी अ लीडर। तो ध्यान देना, यहां हमने किसका यूज किया? हमने यहां यूज किया शुड बी का। होना शब्द यहां आया, देखो यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया। तीनों वाक्यों में होना शब्द के लिए हमने किसका यूज कर दिया? शुड बी का। हमने यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया। ये थ्री एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीख रहे हैं शुड बी, होना चाहिए। आप इसे लिख सकते हैं। टेक इट टाइम प्लीज। रूल नंबर थर्ड बच्चों, रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आपका यूज ऑफ शुड है प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे अब हिंदी के वाक्य में कैसे आएगा? ये हिंदी के वाक्यों में कैसे आएगा? यहां आएगा जैसे मान लीजिए वस्तु, कोई वस्तु है, वस्तु पास होना चाहिए। होना चाहिए, ये आपका आएगा। वस्तु पास होना चाहिए। कैसे? मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे आप, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। घर होना चाहिए। तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। तो यू
यू शुड हैव अ होम, तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है मेरे पास, बहुत सारे वाक्य बना सकते हो आप, बहुत सारे वाक्य इस तरह से, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। आई शुड हैव अ कार। आप इस तरह से बहुत सारे वाक्य अपने मन के अंदर क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। आप अपना माइंड चलाएंगे तभी कुछ होगा। नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? उसके पास, उसके पास, उसके पास एक कंगन होना चाहिए, होना चाहिए। ध्यान देना, उसके पास क्या होना चाहिए? एक कंगन होना चाहिए। तो शी शुड हैव अ ब्रासलेट। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इसमें क्या आएगा? शुड हैव, और शुड हैव के लिए हमारा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। कैसे? कोई वस्तु, जैसे तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ होम। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव ए कार। उसके पास एक कंगन होना चाहिए, शी शुड हैव अ ब्रासलेट। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्यों को क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए रूल नंबर 4, अगला रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है यूज ऑफ शुड वी प्लस V3। क्या कहता है ये? यूज ऑफ शुड वी प्लस V3। देखो यहां अगर शुड भी आ रहा है प्लस V3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है। किस में है बच्चों? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का। अगर हिंदी के वाक्य में कहें हम, इसे कैसे पहचानेंगे फिर? सर हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचानेंगे? तो इसका मतलब होता है जैसे किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा अब एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि अब अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अब अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अब हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। नाउ इंग्लिश, ध्यान देना, इंग्लिश शुड बी लर्नड, शुड बी लर्नड। तो यहां हमने क्या लगाया? शुड, और शुड के साथ क्या आ गया? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये हो गया आपका पैसिव। जैसे एक पत्र लिखा जाना चाहिए, जाना चाहिए। ध्यान देना, एक पत्र लिखा जाना चाहिए, तो क्या लिखा जाना चाहिए? अपत्र। तो अ लेटर शुड बी रिटन, अ लेटर शुड बी रिटन। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान देना, उसे अब बुलाया जाना चाहिए। ध्यान देना, उसे अब बुलाया जाना चाहिए, तो उसे मतलब ही शुड बी कॉल्ड नाउ। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस वाक्य हमने क्या किया? हमने ये किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के चले। हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट का रूप दे दिया। ध्यान देना, तो किया जाना चाहिए, अब अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो नाउ इंग्लिश शुड बी लर्नड, अ लेटर शुड बी रिटन, ही शुड बी कॉल्ड नाउ। आप ऐसे वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान दें। तो इन सारे वाक्यों को अपनी नोटबुक में नोट करें, प्लीज टेक ए टाइम।